गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बचा आपका हिंदी रिमझिम। तो आपकी हिंदी रिमझिम हिंदी फर्स्ट है और इसमें जो है चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 की। और चैप्टर नंबर 7 है हमारा दान का हिसाब। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था और कुछ अभ्यास प्रश्न हमने दान के हिसाब से किए थे, ठीक है ना। और कुछ आप लोगों ने भी यहाँ पे प्रश्न बनाए थे। तो आज हम पेज नंबर 60, ठीक है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 60 ओपन करेंगे। 60। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं, जैसे जिम्मेदारी अपनी अपनी, ठीक है ना, और कर्ण जैसा दानी, ठीक है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए थे। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं इसमें। कहानी और तुम का राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था, ठीक है ना। आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपको खुद से इन प्रश्नों को करना है कि राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। तो किन किन कामों में आपने देखा, किन किन कामों में वो करता था। अब देखिए, तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो, ठीक है ना। तो तुम्हारे घर में जो है पिताजी हैं जो पैसे लेके आते होंगे, नौकरी करते हैं पापा। तो वो पैसा किन किन चीज़ों में खर्च होता है, आपकी पढ़ाई में, आपके ट्यूशन में, आपके खाने पीने से लेकर आपके कपड़े पहनने, मतलब जो भी आपका खर्चा होता है उसको आप लिखेंगे। ख देखिए, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तो आपने देखा क्या काम करवाना चाहते थे वो। केवल लोग ये चाहते थे कि वो थोड़ा अनाज दे के उनकी मदद कर सके, पानी की उनके लिए व्यवस्था कर सके, ठीक है। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। अभी आपको खुद से आंसर आपको लिखना है कि तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम, मतलब जैसे आप स्कूल में क्या क्या अपनी तरफ से आप क्या क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट है कैसा राजा। क राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, ठीक है। तो मेरे विचार से राजा क्या था, गलत था, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए था, जो है गरीबों के लिए दान देना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनके लिए जो व्यवस्थाएं उनके लिए करनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे ख राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीक़ों से लोगों की सहायता कर सकता था, ठीक है ना। अगर वो दान नहीं देता तो और किन तरीक़ों से उनकी सहायता कर सकता था। तो आपको पता है धन दे के नहीं, लेकिन एक अनाज दे के या पानी दे के उनकी जो है मदद कर सकता था, सहायता कर सकता था। इन प्रश्नों को आज आपने क्या करना है बच्चों, खुद से करने हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हैं, आपने बुक में ही इनको करना है, ठीक है। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, ठीक है। का पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा है और पूर्व मतलब पहले, ठीक है ना। पूर्व हम पहले को भी बोलते हैं और पूर्व एक दिशा को भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जैसे यहाँ पे देखो जल, ठीक है ना। जल का मतलब एक तो पानी होता है और एक जलना होता है। तो राजू का हाथ दिवाली के पटाखे से जल गया। और यहाँ पे देखिए गर्मी होते ही दरियाई घोड़ा जल में चला गया, ठीक है। अब जल के क्या हो गए, दो अर्थ हो गए। मन तो करता है, एक तो मन होता है, ठीक है ना। मन करता है कि आज देर तक सोती रहूं या खेलती रहूं। पिताजी आज एक मन होता है 40 किलो गेहूँ लाए। अब देखिए यहाँ पे मन के भी दो अर्थ बता दिए हमने। मगर पेपर तो आसान है, मगर मतलब लेकिन देखते हैं नंबर कितने आएंगे। और दूसरा है मगर गर्मी में मगर
मगर होता मगरमच्छ, पूरे दिन पानी से बाहर नहीं निकला। गर्मी के कारण मगर जो है पूरे दिन पानी से बाहर नहीं निकला। तो इनको बुक्स पे ही आपने लिखना है। ख है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका में भरो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप खुद से भी भर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे पूर्वी दिशा में है मंदिर है, और ठीक है ना, घर के पास और स्कूल के पास। ठीक है ना। तो घर के पास मंदिर है और स्कूल के पास खेल का मैदान है। पश्चिम दिशा में पार्क है और एक छात्रावास जिसको हॉस्टल हम बोलते हैं। उत्तर दिशा में बाजार है और सड़क है। दक्षिण दिशा में सड़क है और किताब की दुकान है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है ना। पेज नंबर 60 एंड 61। ओके। और जो प्रश्न मैंने यहाँ पे बोले इनको आपको खुद से इनके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है ना। बहुत ही इजी इनके आंसर हैं, बहुत ही सरल हैं। एक बार आप पाठ पढ़ेंगे तो सारा आंसर आपको आ जाएगा।